हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 9th का आईटी का पेपर जो कि आने वाला है क्वार्टरली एग्ज़ाम में। ठीक है, ये पेपर जो है आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाला है। इस पेपर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप इस पेपर की वीडियो तो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, और जो भी यूट्यूब पे चैनल की वीडियो होगी आईटी के पेपर की सोल्यूशन की, वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आईटी के पेपर की जो सोल्यूशन है वो यूट्यूब में बहुत ही कम आती है। तो अगर आ रही है कोई भी आईटी पेपर की सोल्यूशन की वीडियो तो उसे आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फ़ोन। ठीक है, आप फ़ोन में इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हो। तो आप फ़ोन में इंफॉर्मेशन रीडिंग करके रिसीव करते हो। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हो। तो आप फ़ोन पर जानकारी पढ़कर प्राप्त करते हो। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ शॉर्ट रेंज वायर कम्युनिकेशन टेक्निक। तो जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है वो है आपका इंटरनेट। इससे आप वर्ल्ड में कहीं भी वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि है, इन ई कॉमर्स इज। ये जो ई कॉमर्स होता है, इसमें ई का मतलब क्या होता है। तो ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखते हैं आपका डी में आपसे पूछा गया है, राइट क्लिक इज़ इन माउस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पास आपका लास्ट क्वेश्चन, वेब बेस्ड प्रोसेस इज। वेब बेस्ड जो वर्ड है, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेस इज गूगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पास गूगल डॉक्यूमेंट बस क्यों होगा, यहाँ पर WPS MS ऑफिस ये सब क्यों नहीं होंगे। तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, WPS ऑफिस क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। तो जो ऑफिस है WS ऑफिस है, WS बस नहीं है, ऑफिस भी है। तो WS के बाद ऑफिस नहीं लिखा, इसलिए ये नहीं होगा। और आपको पता है गूगल डॉक्यूमेंट WPS ऑफिस है। आप चाहो तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हो, करेक्ट आंसर यहाँ पास है गूगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पास हिंदी में भी दिए गए हैं, सो आई थिंक मैं आपको दिखा देती हूँ हिंदी में भी, मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पास से आपके रिक्त स्थान, तो जिसमें आपका सबसे पहले पूछा गया है कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पास आपको टाइप करके दिखाया है जिससे आपको मीनिंग भी याद रहे, क्योंकि आपको मीनिंग लिखनी पड़ेगी। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा मीनिंग को। अब देखते हैं, पत्र संचार का उदाहरण है। पत्र सूक्ष्म साधन संचार का उदाहरण है। ठीक है, और देखते हैं आपका सी वाला जो कि है। तो चलिए आपका सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हम मशीन का उपयोग हृदय की विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है हृदय की विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका कीबोर्ड एक स्लैश डिवाइस है। कीबोर्ड की हमारा कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट, INPUT। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं सही जोड़ी। ठीक है, तो मैं इस सही जोड़ी का आपका आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो जो फूटर है इसका करेक्ट आंसर होगा पेज नंबर। SUM सम का करेक्ट आंसर होगा D1 + D2। और रिलेटिव फ्रेंसी का करेक्ट आंसर होगा A1। और रोटेट का करेक्ट आंसर होगा आपका इमेज रोटेट होती है। अंडरलाइन करने के लिए हमें Ctrl+U प्रेस करना है। अभी देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है, व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, और सब प्रबंधन क्या है। मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ, तो वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी विकास को समझाइए। ओके फ्रेंड, तो आप आंसर भी रीड करते चाहिए, मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ और क्वेश्चन भी। ओके फ्रेंड, तो 7वां क्वेश्चन है, माउस की क्रियाएं लिखिए। आठवां देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, थीसॉरस का उपयोग लिखिए। ओके, तो 9वां देखते हैं, और जल्दी देखते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप सभी को पढ़ के जाइएगा। 9वां क्वेश्चन है, 3 ड्राइंग टूल्स के नाम लिखिए।
ओके, तो उनके नाम है, इनमें पहला होता है पेंसिल टूल, दूसरा ब्रश है और तीसरा टूल सॉफ्ट है। तीनों टूल्स की मदद से माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ड्राइंग बनाई जाती है। 10वां क्वेश्चन है, दृश्य संचार के 5 उदाहरण लिखिए। एक दूसरे को फोटो वीडियो भेजकर अपनी बात कहना दृश्य संचार की एक रूप है। ग्राफिक डिजाइन, टाइपोग्राफी, फिल्म आदि दृश्य संचार के माध्यम है। दृश्य संचार के माध्यमों में सबसे विश्वसनीय है क्योंकि यह प्रत्यक्षता आधारित होता है। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो शेयर करना दृश्य संचार का ही एक रूप है। By definition, visual communication is the practice of graphical representing information of efficiently create meaning. Example of where visual communication can be used include influence and trade shows, websites, social media posts, office presentation and meeting, and so much more. 11th क्वेश्चन है, CPU के भागों को समझाइए। एक सीपीयू के प्रमुख घटक अंकगणित तक इकाई की गणित और तर्क संचालन करता है शामिल है। प्रोसेसर रजिस्टरों की एएलयू के लिए आपूर्ति, ऑपरेंड और एएलयू ऑपरेशन के परिमाणों और एक नियंत्रण इकाई है कि समृद्धि से निर्देश मिलता है और क्रियावृत्ति उन्हें स्टोर एएलयू रजिस्टर और अन्य घटकों के समन्वित संचालन निर्देशन द्वारा। The heart of a computer is the central processing unit of CPU. This device controls all the criteria that the computer needs to manipulate data and execute instructions. The CPU is composed of 5 basic components: RAM, registers, buses, the ALU and the control unit। 12वां देखते हैं जो कि है एक उद्यमी की विशेषताएं लिखी है। उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण। समाज में उद्यमी ही नव प्रयत्न करते हैं। ये निम्न क्रम की स्थापना करते हैं, नए उत्पादन की खोज करते हैं, उत्पादन में नई विधि अपनाते हैं, नए बाजार की खोज करते हैं। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों में नव प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सक्सेस एंटरप्रेन्योर: क्रिएटिविटी, प्रोफेशनलिज्म, रिस्क टेकिंग, पैशन, नॉलेज, सोशल स्किल। 1 मिडलेस टूवर्ड लर्निंग पीपल एंड इवन फेलियर। टेक्स्ट को काट और पोस्ट करने की प्रक्रिया लिखी है। पीसी कॉपी करने के लिए CTRL+C, काटने के लिए CTRL+Z और चिपकाने के लिए CTRL+V। कीबोर्ड शॉर्टकट: होल्ड डाउन CTR एंड प्रेस S to cut or the C to copy. Right click the items destination and choose paste. You can right click inside a document folder or a nearly and any other place. Keyboard shortcut: hold down CTR and press V to paste। 14वां क्वेश्चन है शेप्स इंसर्ट करने की प्रक्रिया लिखी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाउ टू इंसर्ट ए शेप। सबसे पहले इंसर्ट टैब का चयन करें, फिर आकर शेप्स कमांड पर क्लिक करें। शेप्स का एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। अब आप वांछित आकार का चयन करें। टू एड ए देन क्लिक एंड ड्रॉ टू draw the shape. After you add one or more shapes, you can add text, bullets and numbering to them, and you can change their fill, outline and other effects on the format tab। ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आपको ये सब खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा।